अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायाम श्रीमत्सुधभक्ति कायोत्सर्गम करोम्यहम्। उसका सेल चेंज करवा दो, सेल खत्म हो। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चेयोकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौका अच्छालति सकल भूतल मल कलंका मुनिभृपास्य तीर्थ सरस्वती हरतनो दुर्दान अज्ञानतिमिरान्ध्यानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरुभे नमः। परम गुरुभे नमः। परम्पराचार्य गुरुभे नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं दं शास्त्रं श्री शमैशार्जी नामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवः उत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचनोऽनुसारमासत् श्रीमत् आचार्यप्रवर्षोमि कुन्दकुन्दस्वामिनः विरचितं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वन्दितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुण मृणमो सुध केवली भणिदम्। मैं वंदना कर उन्हें शिव को पधारे जो सिद्ध हैं अतुल अब भय सौख धारे भाई बही समय सार सुनो सुनाता जो भद्रबाहु श्रुत के बलि ने कहा था। पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। समय सार ग्रंथ शमयोपदेश में गाथा नंबर 10। जो श्रुत ज्ञान के द्वारा संपूर्ण पदार्थों को जानता है उसे जिन भगवान द्रव्य श्रुत केवली कहते हैं। यतः सब ज्ञान आत्मा है, अतः आत्मा को ही जानने से श्रुत केवली कहा जाता है। प्रश्न नंबर निकालेंगे 70। द्रव्य श्रुत केवली या व्यवहार श्रुत केवली। जो द्वादशांग रूपी संपूर्ण श्रुत को जानते हैं वे व्यवहार श्रुत केवली है। व्यवहार श्रुत केवली भी रत्नत्रय के धारक होते हैं, वे भी श्रमण होते हैं, अतः उन्हें झूठा नहीं कह सकते। श्रुत केवली के निकट देवगण भी श्रुत देवता की पूजा के लिए आते हैं। 11 अंग 9 पूर्व तक अध्ययन होने तक कोई देव नहीं आते, किंतु 10वें पूर्व में भिन्न 10 पूर्वी और अभिन्न 10 पूर्वी हो जाते हैं, तब देव आते हैं। इसके उपरांत जब संपूर्ण श्रुत का ज्ञान हो जाता है तब भी देवगण आते हैं। जब 10 पूर्व पूरे होंगे तो वहाँ पर विद्याएं देव आदि आकर उनकी पूजा करते हैं। फिर जैसे ही वो 14 पूर्व में पहुँचेंगे तो एक बार पुनः उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि 10 पूर्व में आने वाले 14 पूर्व तक पहुँचे या ना पहुँचे, वहाँ यदि विद्याओं के सिद्ध होने पर प्रलोभन में फंस जाते हैं तो फिर वो वहीं से च्युत होकर नीचे आ जाते हैं। किंतु यदि उन विद्याओं की ओर ना देखते हुए
वो अपने ध्यान में लीन रहते हैं, तो फिर वे 10 पूर्वी की जगह 14 पूर्व को प्राप्त कर लेते हैं। फिर देव उनकी प्रशंसा करने के आते हैं। पहले आते हैं कि किसी प्रकार ये प्रलोभन में फंस जाएं, लेकिन जब नहीं फंसते तो वे ही देवगण उनकी क्या करते हैं, अर्थात प्रकृति सबकी परीक्षा लेती है। सामान्य व्यक्ति की परीक्षा हो तो ठीक है ज्ञान में, लेकिन ये एक परीक्षा है। 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान पूरा हो गया और जैसे ही भिन्न 10 पूर्व एक पेपर सामने आ गया, ये पेपर आप देंगे तो ही आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा यहीं से आपको वापस कर दिया जाएगा। बहुत सारे जीव इसमें फेल हो जाते। अपन सोचते अपन पढ़े लिखे नहीं है, अपने को कुछ नहीं आता। अब उनका सोचिए जिन्हें 11 अंगों और 9 पूर्व का पूरा ज्ञान हो गया, जिनके अपने को नाम भी ज्ञात करने में पसीना आता है, लेकिन उन्हें पूरा वो द्रव्य सुरत है। उस द्रव्य सुरत के माध्यम से उनके लिए देवता गण भी आकर क्या कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? 10वें पूर्व में प्रवेश होने तक मिथ्या दृष्टि भी रह सकते हैं। ज्ञान तो हो गया, 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान मिथ्या दृष्टि को भी हो सकता है, अभव्य को भी हो सकता है। किसको? वो अभव्य रहा, वो मिथ्या नहीं, हम तो ज्ञान के द्वारा सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेंगे। इनके पास 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान है, तब भी उन्हें सम्यक दर्शन अभी हुआ नहीं है। लेकिन 10वें पूर्व का पूर्ण अध्ययन सम्यक दृष्टि ही कर पाते हैं। यद्यपि बाहर से वे भी मुनि ही हैं, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन नहीं है तो आप इसका अध्ययन नहीं कर सकते। उनके समक्ष एक साथ 1200 विद्याएं उपस्थित होती है। 1-2 आए तो ठीक है, कितनी आ गई? 1200 विद्याएं उपस्थित होती हैं। उनको देखकर यदि उनका झुकाव विद्याओं की ओर हो जाता है या वे विद्याओं से प्रभावित हो जाते हैं, तो उसी समय से भिन्न 10 पूर्वी मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं। सम्यक दृष्टि थे अभी भिन्न 10 पूर्वी, किंतु सम्यक दृष्टि भी यदि विद्याओं से प्रभावित हो गया, उसी समय क्या हो गए, भिन्न 10 पूर्वी से मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं। यह उनकी परीक्षा का समय होता है। यदि विद्याओं के प्रति झुकाव नहीं होता तो अभिन्न 10 पूर्वी सम्यक दृष्टि होकर, भले ही वो मिथ्या दृष्टि है, वहां वो सम्यक दृष्टि होकर आगे श्रुत को पूर्णतः जानने में सक्षम होते हैं। समक्ष की जगह सक्षम होते हैं, तभी संपूर्ण श्रुत केवली संज्ञा को प्राप्त होते हैं। उस समय भी देवगण श्रुत और श्रुत केवली की पूजा करते हैं। श्रुत की भी पूजा करते हैं और श्रुत केवली की भी पूजा करते हैं। जिनके पास श्रुत तो है लेकिन मिथ्या दृष्टि है, तो उनकी देवगण पूजा नहीं करते। इसका अर्थ यह है, नहीं समझना कि 11 अंग और 9 पूर्व अपूज्य हो गए, ऐसा नहीं मानना। किंतु श्रुत का आधार सम्यक नहीं है, इसलिए वे पूज्य नहीं होते। श्रुत तो जो कि तो पूरा है, पूज्य है, लेकिन जिसको श्रुत है वह पूज्य नहीं है। वस्तु पूज्य है, ज्ञान पूज्य है, लेकिन ज्ञान का वो स्वामी मिथ्या दृष्टि होने से वह पूज्य नहीं है। 10वें विद्यानुवाद पूर्व के पहले सम्यक दृष्टि भी है। 9 पूर्व का ज्ञान हो गया तो भी देवगण पूजा करने नहीं आते, अभी सम्यक दृष्टि है। लेकिन 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान हो गया तो भी पूजा करने नहीं आते। विद्यानुवाद पूर्व में पास होने पर ही
पूजा के लिए देव आते हैं। अतः पूर्ण द्वादशांग श्रुत उसी को प्राप्त होता है जो सम्यक दृष्टि हो, लेकिन जब तक रत्नत्रय की आराधना नहीं होती तब तक देवगण पूजा नहीं कर सकते। सम्यक दृष्टि तो है तो अब हो जाए, नहीं, सम्यक दृष्टि के साथ रत्नत्रय भी होना चाहिए और उसके बिना वो पूज्य नहीं बनेंगे। इसलिए द्रव्य श्रुत केवली या द्रव्य केवली यूं ही हो जाते हो ऐसा नहीं समझना। ये कोई सामान्य परीक्षा नहीं है, यहाँ तक पहुंच गए बोले मिथ्या दृष्टि, तो अपन ऐसे कह देते हैं जैसे बच्चों का खेल हो। वहां पहुंचने में भी बहुत बड़ा पुरुषार्थ उनका होता है। वो रत्नत्रय की ही आराधना करते हैं, भले द्रव्य से कर रहे हैं। 11 अंग 9 पूर्व को प्राप्त करने के लिए किसी भी सम्यक दृष्टि भी हो, लेकिन यदि असंयमी हो, सौधर्म इंद्रादि है, लोकांतिक देव है, उनके लिए भी द्रव्य श्रुत केवली भी नहीं कह सकते। जबकि द्वादशांग के पाठी कहा, पाठी होना अलग है और श्रुत केवली होना अलग है। पढ़ तो कोई भी देगा, अपन पाठ कर लेते हैं, बाँच लेते हैं, लेकिन उसका प्रभाव अपने ऊपर कितना पड़ता है, वो अपने जीवन में कब बनता है अपने ज्ञान का अंग, ये बहुत कठिन विषय है। पढ़ना तो बहुत ठीक है, उठाई पुस्तक अपने पास है, पढ़ना बाँच दो, हमें भी आती है। क्या आता है? पढ़ना आता है। अब पढ़ना अलग है और गुनना अलग है। पढ़ने की तो व्यवस्था है, लेकिन उसको विश्लेषण करके समझना, जीवन में उतारना ऐसा नहीं है। किंतु रत्नत्रय की आराधना भी आवश्यक है। द्रव्य श्रुत एवं भाव श्रुत। द्रव्य श्रुत शब्दात्मक होता है, जबकि भाव श्रुत ज्ञानात्मक होता है। द्रव्य श्रुत के आधार से भाव श्रुत उत्पन्न होता है। आधार क्या रहेगा? द्रव्य श्रुत। अब ऐसा करें, हम भाव श्रुत कर लेते हैं, द्रव्य श्रुत नहीं करते हैं, तो बिना बीज के वृक्ष की उत्पत्ति नहीं होगी, बिना दूध के घी नहीं मिलेगा, तो बिना द्रव्य श्रुत के भाव श्रुत भी नहीं होगा, बिना द्रव्य लिंग के भाव लिंग नहीं होगा। इससे यह अर्थ लेना चाहिए कि पूर्ण द्रव्य श्रुत होना ही आवश्यक हो, ऐसा नहीं, क्योंकि जघन्य श्रुत भी हो सकता है। कल कोई कह रहा था कि वे जो शिवभूति मुनि महाराज थे, उन्हें केवल ज्ञान हो गया था, उन्हें क्या पूरा द्वादशांग का ज्ञान था? उन्हें तो था ही नहीं, उन्हें तो नमोकार मंत्र नहीं आता था। तो द्रव्य श्रुत पूर्ण हो या ना हो, वह संक्षेप में बीज रूप में रहकर भी भाव श्रुत के लिए कारण बन जाता है, ऐसा अर्थ लगाना। इसलिए द्रव्य श्रुत होकर केवली ही बनते हो ऐसा कोई नियम भी नहीं। क्या नहीं? इससे यह अर्थ लेना चाहिए कि पूर्ण द्रव्य श्रुत होना ही आवश्यक हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि जघन्य श्रुत भी हो सकता है। केवली की बात अलग है, लेकिन सारे के सारे द्रव्य श्रुत केवली होकर ही केवली बनते हो ऐसा कोई नियम नहीं है। केवली बन जाएंगे, लेकिन भाव श्रुत केवली के लिए द्रव्य श्रुत की आवश्यकता होती है। केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो थोड़ा भी अगर ज्ञान है, इतना ही ज्ञान था, तो समास भिन्नम, क्या था? छिलका अलग है और दाल अलग है। केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए ना अवधि ज्ञान की आवश्यकता है, ना मना परे ज्ञान की आवश्यकता है, ना पूर्ण श्रुत ज्ञान की आवश्यकता है। इतना ही भेद विज्ञान हो गया कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। इसके बल पर भी केवल ज्ञान हो सकता है। कितना सरल बता दिया। जैसे शिवभूति मुनिराज को शब्दात्मक श्रुत की अपेक्षा देखें तो मारुस मातुस, उन्हें इतना ही पर्याप्त था। तो समास भिन्नम,
इस प्रसंग में तुष और मास भिन्न है, इससे भेद विज्ञान जागृत हो गया। उन्हें यह भी याद नहीं था, किंतु उन्हें तुष मासम भिन्नम याद रहा। बाद में केवल ज्ञान हो गया। उनके पास अक्षर श्रुत ज्ञान या जनवाणीगत अक्षर श्रुत ज्ञान नहीं था, फिर भी बीजभूत श्रुति ही उन्हें भाव श्रुत होने के लिए पर्याप्त था। ये बीज है, कोई ना कोई एक बीज रूप में रहे, फिर उसको कितना भी फैलाया बढ़ाया जा सकता है। द्रव्य श्रुत के आधार से भाव श्रुत उत्पन्न होता है, इसका इतना ही तात्पर्य है। भाव श्रुत क्या है, इसके बारे में आगम के आधार से कुछ स्पष्ट करूंगा। विशेष चिंतन। अक्षर ज्ञान और अक्षर श्रुत ज्ञान में बहुत अंतर है। अक्षर ज्ञान का अर्थ तो यही है कि ग्रंथ में लिखे हुए शब्द या अक्षर जिनके द्वारा वाच्य का ज्ञान होता है। अक्षर श्रुत ज्ञानावरण कर्म के चयोत्सम से जो श्रुत ज्ञान प्राप्त होता है वह अक्षर श्रुत ज्ञान होता है। जैसे एक पद में कितने अक्षर होते हैं, यह अक्षर श्रुत ज्ञान। अक्षर ज्ञान से कितने पद हैं, एक अलग ज्ञान हुआ, लेकिन इन अक्षरों का क्या अर्थ भाव है, ये अलग हुआ। नहीं समझे ना? इस पद में कितने अक्षर हैं, दोहा में कितने होते, सोरठा में कितने होते, एक छंद ज्ञान हुआ, अक्षर ज्ञान हुआ, लेकिन उस अक्षरों का अर्थ क्या है, भाव क्या है, ये किसकी ओर संकेत कर रहे हैं, जिनको यहाँ लिखा जा रहा है वो कौन है, ये क्या कहलाएगा, ये अक्षर श्रुत ज्ञान। अक्षर ज्ञान और अक्षर श्रुत ज्ञान दोनों। अक्षर ज्ञान तो हो जाता है बच्चों के लिए, 12 खाड़ी आदि जो पढ़ाते वो अक्षर ज्ञान है, ये समझे ना। आज से लेकर हा तक 64 वर्णमाला है, 12 खड़ी है, ABCD जो भी जिस लिपि में है, ये ज्ञान कराना अक्षर ज्ञान कहलाता है। इसलिए अक्षरारंभ और विद्यारंभ इन दोनों में अंतर होता है। सबसे पहले बच्चों के लिए अक्षर का ज्ञान कराया जाता है, फिर बाद में उस अक्षर से पद बनते हैं, फिर वाक्य बनते हैं, फिर वाक्य बन के उनका क्या भाव होता है, ये बाद में आम कौन कौन से अक्षरों से बना और आम क्या है, तो आम के बारे में जानना ये अक्षर श्रुत ज्ञान है, और आम लिखना सीखना ये अक्षर ज्ञान है। ये बहुत अंतर की चीजें हैं। अक्षर श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपम से जो श्रुत ज्ञान प्राप्त होता है वह अक्षर श्रुत ज्ञान होता है। जैसे एक पद में कितने अक्षर होते हैं, अक्षर श्रुत ज्ञान अक्षर ज्ञान से भिन्न है। अक्षर श्रुत ज्ञान लोक व्यवहार चलाने के लिए विचारों के आदान प्रदान में शब्दात्मक रूप से सहयोगी होता है। द्रव्य श्रुत शब्दात्मक होता है, उससे भाव श्रुत उत्पन्न होता है। वाचक शब्दों से वाच्य अर्थ की ओर ज्ञानात्मक गति होती है। तो सामान्य द्रव्य और भाव श्रुत ज्ञान है। ये जो जितनी विवेचना हुई एक सामान्य भाव द्रव्य और श्रुत ज्ञान है, लेकिन समय सार में भाव श्रुत ज्ञान को आत्मा का संवेदक कहा है। उसके द्वारा आत्मा की अनुभूति जिससे होती है वो संवेदक कहा है। जिस समय भाव श्रुत ज्ञान होता है उस समय उपयोग कौन सा होता है, एक एक अंतर मुहूर्त में उपयोग परिवर्तन होता है। छदमस्त अवस्था में दोनों उपयोग एक साथ नहीं होते। दोनों मतलब दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। यदि दर्शनोपयोग है
तो ज्ञानोपयोग नहीं होता, और ज्ञानोपयोग है तो दर्शनोपयोग नहीं होता। इस नियम अनुसार सहज ही एक प्रश्न होता है कि जिस समय भाव श्रुत ज्ञान होता है उस समय ज्ञानोपयोग होता है या दर्शनोपयोग। यदि कोई कहता है कि उस समय ज्ञानोपयोग होगा क्योंकि भाव श्रुत ज्ञान की विवक्षा है, तब पुनः प्रश्न सहज ही उपस्थित होता है कि जब ज्ञानोपयोग के पश्चात दर्शनोपयोग होगा तो उस समय क्या भाव श्रुत समाप्त हो जाएगा। अतः आचार्यों ने भाव श्रुत को स्पष्ट करते हुए कहा है कि भाव श्रुत का अर्थ है ध्यान या उपयोग की संयत अवस्था। उपयोग चाहे ज्ञानोपयोग हो अथवा दर्शनोपयोग हो, उपयोग की निर्विकल्प या संयत अवस्था का नाम भाव श्रुत है। आगम में कहा है कि भाव श्रुत ज्ञान के माध्यम से केवल ज्ञान होता है, द्रव्य श्रुत ज्ञान आवश्यक है ऐसा नहीं कहा। भाव श्रुत का अर्थ है ध्यान। भाव श्रुत माने क्या लगाना? ध्यान। यद्यपि जो ध्यान है वह ज्ञान की ही पर्याय है, लेकिन ध्यान में अकेला ज्ञान होता हो नहीं, ज्ञान भी होगा और दर्शन भी होगा। ध्यान चलता रहेगा, ज्ञानोपयोग से दर्शनोपयोग, दर्शनोपयोग से ज्ञानोपयोग, लेकिन उनका ज्ञान भी उस समय दर्शनवत निर्विकल्प होता है। क्या होगा? ज्ञान को यद्यपि सविकल्प कहा है, लेकिन वो ज्ञान भी उस समय दर्शनवत निर्विकल्प हो जाएगा, रहेगा ज्ञान ही। हाँ, ध्यान की अवस्था में तभी उसको निर्विकल्प समाधि कहा जाएगा कि निर्विकल्प समाधि। ध्यान भाव श्रुत ज्ञानात्मक ही होगा। भाव श्रुत द्रव्य श्रुत के आधार से होगा, लेकिन ध्यान या भाव श्रुत के समय मात्र ज्ञानोपयोग ही रहेगा, ये नहीं कहा जा सकता। क्योंकि सबसे बड़ा दोष यह आता है कि जब दर्शनोपयोग होगा उस समय भाव श्रुत रहेगा या नहीं, निर्विकल्प ध्यान रहेगा या नहीं। यदि भाव श्रुत के समय मात्र ज्ञानोपयोग मानेंगे तो अव्याप्ति दोष आएगा। अतः आगम में भाव श्रुत ज्ञान के लिए ध्यान की प्रणाली, संयत उपयोग, निर्विकल्प समाधि, निर्विकार निराकार आदि नामों से भी घोषित किया है। निर्विकार अर्थात कोई विकार नहीं, निर्विकल्प अर्थात विषय कषाय आदि का कोई विकल्प नहीं। वीतराग ज्ञानोपयोग ही केवल ज्ञान का कारण है ऐसा नहीं, किंतु वीतराग दर्शनोपयोग भी कारण होता है। अकेला श्रुत ज्ञान ही नहीं, दर्शनोपयोग जो है वह भी केवल ज्ञान के लिए कारण होगा। ये इसका अर्थ हुआ। आपने कहा दर्शन उपयोग में कोई विकल्प नहीं होता। विकल्प का अर्थ यहाँ कह रहे हैं विषय कषाय नहीं होती। विकल्प का अर्थ क्या कहा? विषय कषाय का विकल्प नहीं है, जानने का विकल्प तो है। ध्यान रखो, क्या नहीं है? नीचे की अवस्था में अपन कहते निर्विकल्प है, तो दर्शनोपयोग के काल में क्या कषाय नहीं होती? बोलो। सदमस्तों के भी एक काल में या तो दर्शनोपयोग या ज्ञानोपयोग, तो क्या दर्शनोपयोग के समय कषाय नहीं है? यहां विकल्प का अर्थ क्या लगाया? विषय कषाय का विकल्प नहीं होना, शुभ विकल्प होने को विकल्प नहीं माना, ध्यान रखो, बल्कि उसे धर्म ध्यान में कारण माना, शुभ उपयोग माना।
कई बार लोग कहते नहीं आप बहुत विकल्प करते हैं। विकल्प तो करते हैं, लेकिन पंच इंद्री के विषयों के विकल्प नहीं करते, धर्म ध्यान के विकल्प करते। अब हमारा पूजन का समय हो गया, आज हम पूजन नहीं कर पाए या हमारा स्वाध्याय छूटा, तो इसका विकल्प होता है। और एक पंचेंद्री के विषय कसाय का विकल्प, दोनों विकल्पों को एक मानोगे क्या? ये भी विकल्प हैं, लेकिन ये शुभ संकल्प के विकल्प हैं और वे संसारी जीव के अशुभ संकल्प के विकल्प हैं। इसलिए दोनों को एक करके मत देखिए। उस दर्शनोपयोग में भी विकल्प होते हैं। किसको माना विकल्प? अभी महाराज जी ने कहा था, पूज्य सुधा सागर जी महाराज ने, कि उस दर्शनोपयोग में भी उसके पास कसाय है कि नहीं। चक्षु दर्शन के पहले जो देख रहा है, ये देखने का भाव हुआ तभी तो आंख खुली, अन्यथा आंख कैसे खुल जाएगी? आंख में कैसे वो पदार्थ आ जाएगा? इतनी देर तक तुम देख रहे हो, वहां बिना राग के आपकी दृष्टि टिकी है क्या? क्या आपकी दृष्टि स्थिर हो गई क्या? अभी ऐसी अवस्था को तो प्राप्त नहीं हुए। तो वह दर्शनोपयोग के साथ भी कसाय विषय कसाय होते या नहीं? दर्शन का आप काम भी जानना देखना है, ज्ञान का काम भी जानना देखना है। दोनों उपयोग हैं, ऐसा नहीं है कि ज्ञान अकेला उपयोग है। उपयोगो दुर्व्यपो, उपयोग दो प्रकार का है, नाणम्य दंशनम्य। ज्ञानोपयोग भी है और दर्शनोपयोग भी है। ये दोनों जीव के लक्षण है, अकेला ज्ञान लक्षण नहीं है। क्या कहा? उपयोग से अपन क्या मान लेते हैं? ज्ञान नहीं, दर्शन गुण भी है, वो भी उपयोग है। उसके द्वारा भी केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, अकेले ज्ञान के द्वारा नहीं। उसके लिए तो हम कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, वो तो सहज रूप है। तो आप इतनी मेहनत कर क्यों रहे? जब दर्शनोपयोग से ही केवल ज्ञान हो सकता है, तो फिर इतना परिश्रम करने की ऐसे भी भंग है जिनके पास मात्र तुस मास भिन्नम इतना सा ज्ञान है, केवल ज्ञान कैसे हो गया? उनके पास तो वे तो श्रुत केवली थे ही नहीं, ना द्रव्य श्रुत था, ना नहीं भाव श्रुत था, वो बीज रूप में था। इतने में भी वो बीज रूप में जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, योग्य होते हैं, उनको अल्प पूंजी देकर भी अलग कर दो तो विशाल साम्राज्य खड़ा कर देते हैं कि नहीं करते? किससे किया? उस थोड़ी सी पूंजी से, और उसको भी वो सुरक्षित रख देता है निकाल के। जो आपने दिया था ना, उससे तो हमने हाथ ही नहीं लगाया, वो तो मात्र हमारे पास रहा, उससे ही हमें एनर्जी मिलती रही कि हम खाली हाथ नहीं है। हाँ, उससे एनर्जी मिलती है। अगर आपकी जेब में कुछ पड़ा है तो बल आता है कि नहीं आता? अगर पास में टिफिन है पर कहीं भी चले जाओ, विकल्प होता क्या? भोजन कहाँ करेंगे? नहीं, जब भूख लगेगी खोल के खा लेंगे। तो कभी कभी वो पूरा टिफिन वापस आ जाता है, बीच में कई लोग दूसरे भोजन कराने वाले मिल जाते हैं। ऐसे ही उसकी वो पूंजी जो के तो सुरक्षित रही आती है, वो इतना कमा लेता है, वो पर्याय अक्षर जो ज्ञान था उससे केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। आप सोचिए। इसलिए अपन क्या मानते कि यही मात्र है? नहीं, जिस समय भाव श्रुत ज्ञान होता है उस समय उपयोग कौन सा होता है? जिज्ञासा है। एक एक अंतर मुहूर्त में उपयोग परिवर्तन होता है, अकेला ज्ञानोपयोग ही नहीं बना रहेगा। आप भले ही पढ़ रहे हैं लगातार 24 घंटे का अखंड पाठ भी करो, तो भी ज्ञानोपयोग से दर्शनोपयोग, दर्शनोपयोग से ज्ञानोपयोग, दोनों बदलते रहते हैं अपने आप ही। क्या बुद्धि पूर्वक बदलते अपन कोई कैसेट की तरह? कोई बटन ऑन ऑफ करना पड़ता? नहीं, नैसर्गिक व्यवस्था है अपने आप ही। तब ज्ञानोपयोग से दर्शनोपयोग में पहुंचा, उसे खुद भी पता नहीं होता।
तो बदलता रहता है। यदि दर्शनोपयोग में है तो ज्ञानोपयोग में नहीं होता, और ज्ञानोपयोग है तो दर्शनोपयोग नहीं होता। इस नियम अनुसार सहज ही एक प्रश्न होता है कि जिस समय भाव शुद्ध ज्ञान होता है उस समय ज्ञानोपयोग होता है या दर्शनोपयोग? बताओ। यदि कोई कहता है कि उस समय ज्ञानोपयोग होगा क्योंकि भाव श्रुत ज्ञान की विवक्षा है, तब पुनः प्रश्न सहज ही उपस्थित होता है कि जब ज्ञानोपयोग के पश्चात दर्शनोपयोग होगा तो उस समय क्या भाव श्रुत समाप्त हो जाएगा? अतः आचार्यों ने भाव श्रुत को स्पष्ट करते हुए कहा है कि भाव श्रुत का अर्थ है ध्यान या उपयोग की संयत अवस्था, या तो ध्यान की या फिर उपयोग। उपयोग माने दोनों, ज्ञानोपयोग भी और दर्शनोपयोग भी। ये उपयोग की संयत अवस्था, उपयोग चाहे ज्ञानोपयोग हो या दर्शनोपयोग हो, उपयोग की निर्विकल्प या संयत अवस्था का नाम भाव श्रुत है। उस ज्ञान को जिसके सविकल्प कहा वो ज्ञान भी निर्विकल्प बनेगा, तब उसकी संज्ञा भाव श्रुत होगी। क्या होगी? उस समय जो निर्विकल्प है वही भाव श्रुत केवली है। पिछली गाथा में भी ये विषय पूरा पढ़ के आए हैं। आगम में कहा है कि भाव श्रुत ज्ञान के माध्यम से केवल ज्ञान होता है, द्रव्य श्रुत ज्ञान आवश्यक है ऐसा नहीं कहा। अब भाव श्रुत का अर्थ है ध्यान, ना कि ज्ञान। भाव श्रुत का अर्थ क्या है? ध्यान। ध्यान भाव श्रुत ज्ञानात्मक ही होगा, भाव श्रुत द्रव्य श्रुत के आधार से होगा, लेकिन ध्यान या भाव श्रुत के समय मात्र ज्ञानोपयोग ही रहेगा। हम दूसरी बार पढ़ रहे हैं कि अच्छे समझ में आ जाए। भाव मात्र ज्ञानोपयोग ही रहेगा यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सबसे बड़ा दोष यह आता है कि जब दर्शनोपयोग होगा उस समय भाव श्रुत रहेगा या नहीं, निर्विकल्प ध्यान रहेगा या नहीं। यदि भाव श्रुत के समय मात्र ज्ञानोपयोग मानेंगे तो अव्याप्ति दोष आएगा। अतः आगम में भाव श्रुत ज्ञान के लिए ध्यान की प्रणाली, संयत उपयोग, निर्विकल्प समाधि, निर्विकार निराकार आदि नामों से भी घोषित किया है। निर्विकार अर्थात कोई विकार नहीं, निर्विकल्प अर्थात विषय कषाय आदि का कौन सा विकल्प नहीं है? विषय कषाय आदि का कोई विकल्प नहीं। वीतराग ज्ञानोपयोग ही केवल ज्ञान का कारण है ऐसा नहीं, किंतु वीतराग दर्शनोपयोग भी कारण है। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के लिए साकार उपयोग आवश्यक है, लेकिन निष्ठापन दर्शनोपयोग के समय भी हो सकता है। प्रारंभ तो कर दिया ज्ञानोपयोग में, लेकिन उपयोग बदल गया तो क्या वो क्रिया रुक जाएगी? नहीं, वो दर्शनोपयोग में भी पूर्ण हो जाएगी। प्रारंभ तो ज्ञानोपयोग में होगा, साकार उपयोग, जागृत अवस्था, सारी चीज प्रारंभ कर दिया, उपसम या क्षयोपसम करना। अब पूर्ण होने के पहले ज्ञानोपयोग से दर्शनोपयोग में आ गया, तो क्या उतनी देर वहां रुकेगा? नहीं, वो क्रिया दर्शनोपयोग में भी संपन्न हो जाती है। जय धवल इत्यादि ग्रंथों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि दर्शनोपयोग के साथ भी उपसम श्रेणी का प्रारंभ हो सकता है। क्या उपसम श्रेणी किसके साथ? दर्शनोपयोग के साथ हो सकता है। उपसम श्रेणी ध्यानात्मक होती है, उस समय भाव श्रुत भी रहता ही है। अतः भाव श्रुत ज्ञानोपयोग में ही होता है।
ये नहीं कहना। बिल्कुल नया विषय मिलेगा सबके लिए। अभी तक ज्ञान को ही श्रुत ज्ञान भाव श्रुत मानते हैं, लेकिन दर्शन भी भाव श्रुत है। ये चिंतन कहाँ से गुरु जी ने कितनी मेहनत करके, कितने ग्रंथों के अध्ययन करके, जब तक वो निर्णय नहीं होता तब तक बोलते नहीं थे। दिमाग में विचार चलता रहता था और कोई डायरी लिखते नहीं थे, लेकिन जब पूर्ण प्रमाण मिल जाते थे फिर सबके बीच में, पहले संघ के बीच में रखते थे, फिर बाद में सभा के बीच में रखते थे, विद्वानों के बीच में रखते थे। ये नए विषयों को ये नहीं कहना चाहिए। क्या अतः भाव श्रुत ज्ञानोपयोग में ही होता है, यह नहीं कहना। यह भाव श्रुत द्रव्य श्रुत के आधार से उत्पन्न होता है। इसका तात्पर्य अक्षर श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से प्राप्त श्रुत से नहीं, किंतु अर्थ व्यंजन योग संक्रांति बोल चाल की भाषा के अक्षरों से है। ये अक्षर में क्या लगाना, उस कर्म का आवरण का क्षयोपशम नहीं, जिन अक्षरों को अपन लिखते पढ़ते हैं वो अक्षर श्रुत ज्ञान है। द्रव्य संग्रह ग्रंथ में भी कहा है, अन्नम च गुरु वदेशेण, अर्थात गुरु पंच परमेष्टि के अतिरिक्त अन्न मंत्र भी दे सकते हैं। क्या गुरु के मुख से जो मंत्र मिलेगा, शब्द मिलेंगे, वही मंत्र होते हैं। उनने कह दिया ओम, पकड़ लो आप, बस अलग से कोई आपने तो कुछ कहा ही नहीं। किसने कहा नहीं कहा? कई बार पंडित जी साहब के पास अपन लोग जाते थे, वो एक शब्द बोलते थे, ओम शांति। क्या ओम शांति, पूरी बात सुन ली, फिर बाद में क्या कह दिया, ओम शांति, बस जाओ। सुना नहीं, नहीं पूरा सुना। उत्तर नहीं दिया, उत्तर भी दिया, पूरा उत्तर दिया। क्या कहा, ओम शांति। अब ओम शांति के क्या अर्थ है, ये तो आपको निकालना पड़ेगा। अगर नहीं आए तो आप गुस्सा होके आ गए, उन्होंने तो हमारी बात सुनी नहीं, उन्होंने पूरी सुनी, आप उनको समझे नहीं। बहुत अंतर होता है किसी को सुनना और समझना। ये द्रव्य श्रुत भाव श्रुत है। सुनना अक्षर तो हो गया, लेकिन अक्षर श्रुत ज्ञान समझना होगा कि उन्होंने क्या कहा। कई बार गुरुजी ऐसे संकेत देते थे, ऐसी भाषा उनकी रहती थी कि सामान्य व्यक्ति तो उसमें भूल भुलैया में भटक ही जाए। मूक माटी को पढ़ लो, शब्दों को कैसे वो अपने अनुसार अर्थ निकालते थे। जो नकारात्मक है उसमें से सकारात्मक निकाल देंगे, और जो सकारात्मक है उसमें से नकारात्मक थी। उनकी एक विशेषता थी, जिसकी एकाग्रता से भाव श्रुत की उत्पत्ति या ध्यान में स्थिरता हो सकती है, वही केवल ज्ञान की उत्पत्ति में कारण हो सकता है। जैसे शिव भूति मुनिराज महाराज को मंत्र मिला था, मारुस मातुस, अर्थात राग मत करो और द्वेष मत करो। ये भी उन्हें ज्यों का त्यों याद नहीं रहा, तो तुष्मास भिन्नम बना दिया। अब नहीं रहा तो उन्हें अपना मंत्र बना लिया। इससे भी उनका काम हुआ कि नहीं हुआ? अंजन चोर ने कौन सा मंत्र का जाप किया था? ये कौन से ग्रंथ में लिखा है? लेकिन विद्या सिद्ध हुई कि नहीं हुई? हो गई। तो ये जरूरी नहीं है कि आप अक्षरों के साथ ही उलझे रहे। कभी कभी अपन दूसरों की मात्र बैठ के गलती निकालते हैं और कहते नहीं ये अशुद्ध पढ़ता है, इसको पढ़ना नहीं आता, इसने ये उच्चारण किया, इसने ये गलत किया, मतलब वो उसको बोलने ही नहीं देते हैं। किंतु यदि आप ऐसा ही करते रहे तो वो कभी बोलना सीख ही नहीं पाएगा। इसलिए पंडित जी साहब हम लोगों को बाहर भेजते थे, अगर आप यहाँ बोलोगे तो ये लोग आपको कोई नहीं सुनेंगे। हाँ, सूर्य निकलता है तो फिर कोई तारा नक्षत्र आदि का प्रकाश देखने में नहीं आता। वे सूर्य से दूर होते हैं तभी उनका प्रकाश यहाँ तक कि उनका अस्तित्व खो जाता है, जबकि वही है वो।
लेकिन जैसे ही सूर्य निकला फिर आसमान में तारे, प्रकाश तो ठीक है, वे तारे ही खो जाते हैं। तो ऐसे ही अगर कोई गलत भी पढ़ता है तो भी उसका अभिप्राय गलत नहीं है। उसके शरीर के अवयव ऐसे होते हैं, कभी कभी कुछ वर्ण उच्चारण करते नहीं बनते, इसलिए अशुद्ध उच्चारण करते। कभी कभी उनको पढ़ना नहीं आता, अक्षर ज्ञान नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे यदि पढ़ते रहे, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है चिल पर पड़े निशान। इसलिए प्रयत्न कभी भी बंद नहीं करना चाहिए, बिल्कुल निरंतर ज्ञानाभ्यास करे मन माही ताके मोहे। इसलिए अवीक्षण ज्ञानोपयोग का अर्थ क्या होता है? सतत, निरंतर, बीच में कोई अंतर ना आए। आज कोई दिन ऐसा ना हो, जो आवश्यक होते हैं उन आवश्यकों में कभी कोई अंतर नहीं हो। यदि वो व्यक्ति अस्वस्थ भी है, खुद पढ़ते नहीं बनता, तो उस आवश्यक को तो पालेगा दूसरे व्यक्ति आके बैठे, दूसरे सुनाए, आपसे तो बनता नहीं, कोई बात नहीं, आप पूजन पढ़ दो, हम सुन लेंगे, लेकिन पूजन छोड़ेंगे नहीं। ऐसे ही सतत निरंतरता जहां बनी रहती है, वह ज्ञान अपने आप क्लियर होता चला जाता है। उससे ही उन्हें भाव श्रुत ज्ञान उत्पन्न हो गया। ज्ञान कहते ही ज्ञानोपयोग को ग्रहण करना ठीक नहीं, क्योंकि जानाति अनुभवती भी कहा है। ज्ञा धातु अनुभूति अर्थ में भी स्वीकार की गई है, अतः भाव श्रुत का अर्थ है जो आत्मा की अनुभूति करता है। अब आत्मा की अनुभूति अकेले ज्ञान से ही होगी, दर्शन से भी होती है। दर्शन भी, हाँ, दर्शन भी शिव की अनुभूति करता है और पर को जानने में भी सहयोगी होता है। ऐसा नहीं है कि मात्र अपने को ही जानता हो दर्शन, वो ज्ञान पर को जानता। वैसी परिभाषाएं भी कहीं बनाई जाती हैं, जो स्वयं को जाने वो दर्शन और जो पर को जाने वो ज्ञान। नहीं, दोनों ही स्वपर को जानते हैं। ज्ञान के द्वारा भी स्वपर का ज्ञान होता है और दर्शन के द्वारा भी स्वपर का अनुभव, जानना, देखना होता है, अनुभूति करता है। आत्मा को संवेदित करता है या आत्मा को अपना विषय बनाता है। जबकि द्रव्य श्रुत केवली 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 85 काय, 3 लोक आदि को विषय बनाता है। जिस समय इन सबके प्रति विशेष जानकारी में उपयोग रहता है, उस समय संवेदनात्मक निर्विकल्प समाधि या भाव श्रुत ज्ञान की अवस्था नहीं रहती। इसलिए वह द्रव्य श्रुत केवली अथवा व्यवहार श्रुत केवली संज्ञा को प्राप्त होता है। इसका अर्थ नहीं कि कोई मिथ्या दृष्टि है, द्रव्य श्रुत केवली है, नहीं। जिस समय उसका उपयोग 6 द्रव्य, 85 काय, 7 तत्व आदि को जान रहा है, उस समय उसका उपयोग अपनी निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त नहीं है। इसलिए वो द्रव्य श्रुत केवली कहे या व्यवहार श्रुत केवली होता है। उस समय वह रत्नत्रयधारी है, महान द्रव्य श्रुत केवलत्व को प्राप्त है। श्रवणों में भी श्रवणोत्तम माना जाता है। जिज्ञासा सो संवेदन के बल से वर्तमान काल में भी श्रुत केवली होना चाहिए। समाधान तन्ना, ऐसा मत कहो, अर्थात नहीं हो सकते। आपने जो कहा वैसा नहीं हो सकता, क्योंकि यादृशम पूर्व पुरुषाणाम शुक्ल ध्यान रूपम स्वसंवेदन ज्ञानम तादृशम इदानीम नास्ति, किंतु धर्म ध्यान योगम अस्ति इति अर्थात जिस प्रकार पूर्व पुरुषों को शुक्ल ध्यानात्मक स्वसंवेदन ज्ञान था, वैसा आज नहीं है। आज यथा योग धर्म ध्यानात्मक स्वसंवेदन ज्ञान तो है, इतना ध्यान रखो। शुक्ल ध्यान नहीं है, लेकिन धर्म ध्यान भी नहीं है, नहीं, धर्म ध्यान है।
शुक्ल ध्यान नहीं है, शुद्धोपयोग नहीं है लेकिन शुभोपयोग है, वीतराग नहीं है लेकिन सराग है, वह भी मोक्ष मार्ग है, वह सब भी स्वीकार किया है, लेकिन शुक्ल ध्यान नहीं होने से श्रुत केवलत्व नहीं हो सकता। यह प्रसंग बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि कोई धर्म ध्यान के काल में श्रुत केवलत्व सिद्ध करना चाहे तो वह आगम से विरुद्ध है। धर्म ध्यान भी दो प्रकार का होता है, सराग और वीतराग। सराग सम्यक दृष्टि का धर्म ध्यान सराग और वीतराग सम्यक दृष्टि का वीतराग धर्म ध्यान होता है। वीतराग सम्यक दर्शन का अर्थ छायक सम्यक दर्शन नहीं है, क्योंकि छायक सम्यक दर्शन तो भरत चक्रवर्ती आदि को भी चतुर्थ गुण स्थान में होता है, किंतु वीतराग सम्यक दर्शन तो वीतराग चारित्र का अविनाभावी होता है। आगम में अनेक स्थलों पर इस विषय को स्पष्ट किया है। आगे इसी ग्रंथ में आश्रव अधिकार में गाथा नंबर 184-85 की टीका में आचार्य जयसेन स्वामी जी ने लिखा है कि शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव परमात्म उपादेयत्वे सति तद योग स्वकीय शुद्धात्म समाधि संजात सहजानंद एक स्वलक्षण सुखानुभूति मात्र स्वरूप अप्रमत्तादि गुणस्थान वर्ती वीतराग चारित्र अविनाभूत वीतराग सम्यक तस्य अन्यथा अनुपत्ति इति हेतु। इतना पूरा उदाहरण के साथ एक एक चीज अर्थात शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव परमात्मा के उपादेय होने पर उस योग शुद्धात्म समाधि से उत्पन्न सहज आनंद एक सौ लक्षण रूप सुखानुभूति स्वरूप कहा। गुणस्थान कौन सा कहा? अप्रमत्तादि गुणस्थान में रहने वाला, छठवा भी नहीं, पांचवा भी नहीं, चौथा भी नहीं, कौन सा? अप्रमत्तादि गुणस्थान में रहने वाला वीतराग चारित्र का अविनाभावी वीतराग सम्यक्त अन्यथा उत्पन्न नहीं हो सकता, नीचे उत्पन्न नहीं हो सकता, अन्य कारणों साधनों से उत्पन्न नहीं हो सकता। जब तक शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव परमात्मा उपादेय है ऐसा दृढ़ श्रद्धान होता है, तभी उसके लिए होता। भगवान ने जो कहा है हमारे लिए उपादेय है, ऐसा होने पर उस योग शुद्धात्म समाधि से जो उसने योग अपने शुद्धात्मा की समाधि की जो भावना भाई संकल्प किया उससे उत्पन्न सहज आनंद। अब इसमें कोई पर का सहयोग नहीं है, आनंद तो है लेकिन कौन सा है? यह सहज आनंद। अपन कहते नहीं यही हो गया चौथे गुण स्थान में, यह सहज आनंद। चौथे गुण स्थान में सहज आनंद कह दिया जाता है उच्चार से, लेकिन होता नहीं है। एक सौ लक्षण रूप सुखानुभूति स्वरूप अप्रमत्तादि गुणस्थान में रहने वाला वीतराग चारित्र का कितनी शर्तें डाल दी? अप्रमत्त गुणस्थान आदि हो और वीतराग चारित्र का अविनाभावी हो। चारित्र का तो पता ही नहीं है, अष्टमूल गुण भी नहीं है, वीतराग चारित्र तो बहुत बड़ी बात है। अष्टमूल गुण दिलाने में भी पसीना आ जाता है। एक बार मुनि बनाना बहुत सरल है, लेकिन उसके लिए अष्टमूल गुण किसी को भी कह देना। नए बच्चे आते ना, हमारे निर्णय सागर जी महाराज अड़ जाते, वो कहते रात्रि भोजन त्याग करो। आज तो दूर की बात है, एक मूल गुण भी नहीं। रात्रि भोजन जब त्याग करने हो तो पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है। किसका पक्ष लेता है बताओ? उस समय किसका पक्ष लेते हैं घर वाले? महाराज का? बोलो। मतलब एक व्यक्ति को एक रात्रि भोजन का त्याग करवाने में नहीं,
रात्रि भोजन कराने के लिए पूरा परिवार खड़ा है। छोटे बड़े सब किसका पक्ष ले रहे हैं? यहां तक कि अगर वहां कोई त्यागी व्रती हो तो वे भी महाराज का पक्ष नहीं लेते, वे भी उसी का पक्ष लेते। नहीं महाराज, इसको अभी पढ़ाई करना है, बाहर जाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। लेते कि नहीं लेते? सोचिए, जीवन का किसी का कोई पता नहीं। कई ऐसे भंग मिलते हैं, इधर उसने नियम लिया, उधर उसकी आयु पूर्ण हुई, मरण। अगर वो उस समय उस नियम को नहीं लेता तो क्या होता? मरण तो होता, उस मरण को नहीं टाला जा सकता। मरण हो गया, आयु बंद तो होता, मरण ना भी हो, लेकिन यदि आयु बंद का काल आ जाए और नियम के पहले आए और नियम के बाद में आए तो आयु बंद में अंतर होगा या नहीं? आप सोचिए, चारित्र बहुत दुर्लभ है। 11 अंग 9 पूर्व का द्रव्य श्रुत का ज्ञान होना सरल है, कथनचित एकदम नहीं। तो आपने कहा सरल है तो कल तुम्हें हो जाएगा, इतना सरल नहीं, लेकिन कथनचित फिर भी हो सकता है। लेकिन संयम होना बहुत दुर्लभ होता है। इस प्रकार का स्पष्ट विवेचन अनेक स्थलों पर है। इस प्रकार 2 गाथाओं द्वारा निश्चय श्रुत केवली एवं व्यवहार श्रुत केवली की व्याख्या पूर्ण हुई। इन्हें ही भाव श्रुत केवली एवं द्रुप श्रुत केवली संज्ञा प्राप्त है। आज इतना ही रखो। जावानी के ज्ञान से तुझे लोकालो सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तो हे जिन वाणी भारती तो जपो दिन रे जो तेरी शरणा गए सो पावे सुखे। देव भजो और हंत को गुरु से वो निर्गन दया हरि पालो सदा यही